हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी केसर। सो लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी SN2 रिएक्शन की। उससे भी पहले हमने देखा था SN1 रिएक्शन की, क्या क्या कंडीशन होती है, कब SN1 रिएक्शन होना चाहिए, कब SN2 रिएक्शन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन में सबसे पहली बात तो हम पहचान लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। अगर पोलर सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जा रहा है तो SN1 रिएक्शन फेवर होगी, अगर पोलर अप्रोटिक लिया जा रहा है तो SN2 रिएक्शन फेवर होगी। दूसरी बात अगर अपन करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो SN1 रिएक्शन में हम हमेशा कैसा लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल लिए जाते हैं, जैसे वाटर, मेथनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जितने भी हो गए ये सारे हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आते हैं। जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH-, F-, Cl-, Br-, SH-, अमोनिया, RNS2 अमीन्स, तो ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 रिएक्शन के चांसेस होंगे। उसके बाद तीसरी बात हमने देखा SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनता है तो जितनी भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी रीअरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो मेरे भाई ध्यान से रखिएगा, एक बात जरूर याद रखिएगा कि रीअरेंजमेंट आपको कराना है। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो रीअरेंजमेंट होगा। चौथी बात की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमने देखा SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो वहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं। लेकिन हमने ये देखा था कि जहां पे अटैक होने वाला है तो वहां पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा डिफिशियंसी होगी उतना तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, चौथी बात। पांचवी बात, लिविंग ग्रुप दोनों में कैसा होना चाहिए, बेटर, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अटैक दोनों उसमें क्या हो रहा है, पहले स्टेप में SN1 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा दैट मींस लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा वो उतना जल्दी टूट जाएगा। दूसरा, SN2 रिएक्शन में भी अटैक होने के बाद क्या होता था, लिविंग ग्रुप निकलता था, तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो और बाकी एनर्जी डायग्राम, स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने बात की थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी रख रखे जिसमें आपको SN1 रिएक्शन और SN2 अगर कराना होगा तो SN1 का ऑर्डर क्या होगा, SN2 का क्या ऑर्डर होगा, जितने क्वेश्चन लिखने सब में आपको यही बताना है SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप हेडिंग डाल लो, गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी बतानी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिविंग ग्रुप सब में सेम है। उसके बाद अगर SN1 की बात करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, ये हटके यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, कार्बोकेटायन, क्लोरीन हटने के बाद आएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3। तो सबसे ज्यादा अगर ये स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, ABC। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अटैक, तो अटैक वहां पे होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग, या जिसको अपन कह ले भीड़, जितनी ज्यादा कम होगी, स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, वहां पे SN2 इजीली। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पे इजिली अटैक हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर अपना क्या आ जाएगा, CBA। याद रखिएगा हमेशा SN1 और SN2 जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ये ट्रू बात नहीं है। SN1 अलग आ सकता है, SN2 भी अलग आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, इवन सेम भी आ सकता है। आगे चल के हम देखेंगे इन्हीं किसी क्वेश्चन में सेम ऑर्डर भी आएगा। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन ABC, और लेकिन इसमें क्या लिविंग ग्रुप बदल जा रहा है। तो SN1 में हमने क्या देखा था, कार्बोकेटायन बनना है, तो पहला स्टेप बॉन्ड को टूटना। अगर पहले स्टेप में ये बॉन्ड इजीली कार्बन और आयोडीन है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा मेरे भाई, CBA। और मेरे भाई अगर आप ध्यान से याद करिए तो SN2 रिएक्शन में भी अटैक होता था, तो अटैक होने के बाद लिविंग ग्रुप निकलता था, यहाँ I- निकलेगा, यहाँ Br-, यहाँ Cl-। I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो SN2 में भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, CBA। बोला था, लो सेम ऑर्डर आ गया। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि SN1 का अगर ABC आ रहा है तो SN2 जस्ट उल्टा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया CBA। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर पहले SN1 की बात करते हैं इसमें, ठीक है, SN1 की बात करेंगे, SN1, फिर बात करेंगे SN2 की। तो SN1 रिएक्शन में अपन को कार्बोकेटायन बनाना है, तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा और इसके पास 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे। इसमें अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ रेजोनेंस करेगा, और कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। और यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बनेगा जो कि रेजोनेंस ही नहीं करेगा। तो सबसे बेटर आपको कहाँ दिख रहा होगा, A में, फिर B में, फिर C में। ये आया हमारा SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। अगर आप बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो SN2 वहां पे अटैक होता है जहां पे क्या हो, हिंड्रेंस कम हो और जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा हो। अब यहाँ पे तो ये 3 डिग्री हो गया मेरे भाई। मैं आपको बताऊं 3 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड तो SN2 देते ही नहीं है, ठीक है।
ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखेंगे ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, तो इसका पाई बॉन्ड का आपने पढ़ा होगा माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि पास में है और 2 डिग्री भी, ये भी कैसा 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई पाई बॉन्ड पास में तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी जैसी होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो हमारा आएगा वो तेजी से अटैक करेगा, तो सबसे SN2 किस में ज़्यादा हो जाएगा, बी में। अब मेरे भाई यहाँ पे 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, तो हमको पता है 2 डिग्री तो ज़्यादा ही होता है, तो ये हो जाएगा BCA। इसका फाइनल आंसर क्या है, BCA। फोर्थ वाले का भी आपको बताना है, A और B दो ही दिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं SN1 की बात करूंगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और SN1 में इसमें यहाँ बनेगा, तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो SN1 का ऑर्डर कुछ आ जाएगा A इज ग्रेटर देन B। जबकि SN2 का ऑर्डर क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, SN2 में अटैक होना है, यहाँ पे भी अटैक होना है। अब क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं, तो नॉर्मल pH, ये इसको क्या बोलते हैं, फेनाइल रिंग। फेनाइल रिंग क्या करती है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचती, तो खींचेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी होगी तो न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा, तो इसमें भी जो आंसर आएगा A इज ग्रेटर देन B आएगा, A इज ग्रेटर देन B आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5th नंबर, A B C में आपको बताना है SN1 SN2। तो SN1 तो बहुत सिंपल हो जाएगा, SN1 का ऑर्डर आप खुद बताएंगे मुझे। देखो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस सब में कॉमन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो 3 3 6, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो 0, तो SN1 का अगर मैं लिखूँ B, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा C, ये किसका आया, SN1 का। कैसे देख रहे, कार्बोकेटाइन बनाओ, रेजोनेंस क्योंकि सब में बराबर था, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब SN2 कराना मेरे भाई, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, तो सिंपल CAB, कैब करो और चुपचाप से घर निकल लो, कैब करो और चुपचाप से घर निकल लो। कैब का मतलब CAB, कुछ नहीं होता कैब का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, इसमें A B C D 4 है। अगर कार्बोकेटाइन बनाना है तो यहाँ कार्बोकेटाइन कैसे बना, 1 डिग्री, यहाँ पे कैसा बनेगा 3 डिग्री, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 2 5। ये वाले अल्फा हाइड्रोजन मत काउंट कर लेना, आपने ब्रेड्स रूल पढ़ा है, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ब्रिज हेड पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री, तो अगर SN1 की बात करूँ तो B, फिर ये कैसा हो जाएगा C, क्योंकि ये 2 है और ये कैसा 1, तो BCA आया SN1 का। अब मेरे भाई मैं बात करता हूँ, अच्छा D भी था, और D तो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं सकता है D SN1, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या रेडिकल नहीं आ सकते, जो कि हमने GOC में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब सवाल है SN2 रिएक्शन की, ये 1 डिग्री, ये कैसा 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, तो ये और SN2 तो ब्रिज हेड पे भी अटैक करता है नहीं ड्यू टू हिंड्रेंस, ये कैसा है 3 डिग्री, तो सबसे अच्छा तो A हो जाएगा। A के बाद मेरे भाई कौन सा होगा, A के बाद C हो जाएगा। अब इन दोनों में ज़्यादा तेजी से अटैक, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आएगा, और जबकि यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा हिंड्रेंस कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A C B D। ये किसका आंसर आया, SN2 रिएक्शन का। सेम चीज अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, A B C में आपको बताना है SN1 SN2। तो पहले SN1 करेंगे। SN1 में क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाओ, कौन ज़्यादा स्टेबल, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस के साथ OMe का कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस करके ये प्लस M लगाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल। ओ ये NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, B, फिर A है, फिर C, ये क्या है हमारा SN1। जबकि SN2 में क्या होता है मेरे भाई, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस कार्बन पे उतना तेजी से अटैक होगा, तो डिफिशियंसी कहाँ सबसे ज़्यादा C में, तो ये हमारा SN1 का ऑर्डर है। SN2 क्या होगा, C। फिर इसमें क्या है, OMe का प्लस M लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जो आ रही है उसको कम कर दे रहा है, जबकि यहाँ कोई नहीं कम कर रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, CAB, कैब करिए और घर जाइए, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले SN1 की बात करेंगे। SN1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ये क्या करेगा, माइनस आई से इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैक बॉन्डिंग, ऑक्सीजन का लोन पर बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो आ गया 2 डिग्री, डिस्टेबलाइज तो नहीं हो रहा, तो सबसे अच्छा हो जाएगा B के बाद हमारा C, इन दोनों में तो मेरे भाई D, फिर A, ये हमारा आया SN1। अब SN2 में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, SN2 में क्या होता है कि ये सारे क्लोरीन सारे 2 डिग्री हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा अपन
क्योंकि हमको पता है कीटोन और ऑक्सीजन में माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, कीटोन का। तो कीटोन ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगा उतना तेज़ी से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से खींचता है, बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा डी। ABCD इज द SN2। जल्दी से इतना लिखिए, फिर उसके बाद मैं और कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ। जल्दी से इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो देखिएगा आगे सेम क्वेश्चन, यहीं पे जो आपको रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन चल रहा था सेम क्वेश्चन है, इतना करिए। उसके बाद मैं आपको इसी में एक और पैटर्न का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें वही है, आपको रिएक्टिविटी SN1 SN2 की बतानी। ए और बी में ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बोकेटाइन बनना नहीं चाहेगा, क्यों? बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबल है, जबकि यहाँ बन सकता है। तो अगर मैं SN1 का लिख रहा हूँ, SN1 का मैं रेड से लिखूंगा और SN2 का मैं ब्लू से लिखूंगा। तो SN1 का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, SN1 लिख भी देता हूँ, B इज ग्रेटर देन A। किसका आएगा? SN1 का। और SN2 का क्या आएगा? ध्यान से आप सोच के बताओ, क्या होता है? खींचना होता है ना इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड कैसे? स्ट्रांग है। तो यहाँ पे तो अटैक होगा ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। तो SN2 का आंसर आएगा सेम, B इज ग्रेटर देन A। इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना, रीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बन जा रहा है, दैट्स व्हाई SN2 अटैक भी नहीं हो पाएगा। सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। SN1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। तो मेरे भाई SN1 का आंसर क्या आ जाएगा? A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। ये आ गया हमारा SN1। और SN2 का ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर अभी भी इसके साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो A इज ग्रेटर देन B, SN2 का भी आया आंसर। अगला क्वेश्चन है PHCH2Br और यहाँ साइक्लोहेक्सेन CH2Br। तो मेरे भाई SN1 की बात करेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो क्या करेगा? इस पीएच के साथ रेजोनेंस, जबकि यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई SN1 का आंसर क्या आएगा? A इज ग्रेटर देन B। ये है हमारा SN1। अब मेरे भाई लेकिन आपको ध्यान से सोचना है SN2 के बारे में। SN2 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो पीएच क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे अटैक होगा। तो पीएच इलेक्ट्रॉन खींच के क्या करेगा? इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा है, तो A इज ग्रेटर देन B, SN2 भी आया। ठीक है, अब सेम लॉजिक आप इसमें भी लगाएंगे। इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, आप खुद बताएंगे रीजन। A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, SN1 SN2 बोथ। अब मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो SN2 यहाँ पे होगा नहीं, जबकि यहाँ पे हो सकता है। और एक और, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में ज़्यादा तेजी से होता है। SN1 की बात करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? रेजोनेंस। यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो बनने ही नहीं चाहेगा। तो दोनों केस में A इज ग्रेटर देन B आया। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कीटोन क्या कर रहे हैं? -I से इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे SN2 का जो ऑर्डर आएगा वो मेरे भाई क्या आएगा? A इज ग्रेटर देन B। ये हमारा आया SN2। लेकिन SN1 क्या आएगा? अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो SN1 का आंसर आएगा B इज ग्रेटर देन A। ये आया हमारा SN1 रिएक्शन। अगला है CH3O CH2Br CH3। अब मेरे भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें भी दोनों का आंसर A इज ग्रेटर देन B आने वाला है। बोथ लिख लो, SN1 एंड SN2 बोथ। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई केस है नहीं। तो SN1 में A इज ग्रेटर देन B हो गया। SN2 में क्या है? ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा, दैट्स व्हाई A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पे नहीं, तो ये आएगा A इज ग्रेटर देन B SN1। और SN2 क्या आएगा? भैया यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ हिंड्रेंस कम है, तो B इज ग्रेटर देन A आ जाएगा हमारा SN2। तो ये हुआ कुछ SN1 SN2 के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, जहाँ पे हम SN1 और SN2 को कंपैरिजन करके बताना है कि कैसे होगा। अब कुछ अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग
गिव white ppt on reaction with AgNO3 solution। ठीक है, कई सारे मैं एग्जांपल लिखूंगा। जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मेरे भाई ये क्या है, RCl है, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, RCl है। तो RCl अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पहले याद रखिएगा, पहले क्या बनेगा, R प्लस बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो R प्लस बनेगा, फिर यहाँ से AgNO3 है तो NO3 माइनस होगा, और यहाँ से AgCl क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। याद रखिएगा, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन बनता है, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा R था, RNO3 टाइप का कुछ बन जाएगा। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो मतलब 1 डिग्री वाले तो कभी नहीं बनेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री बन सकता है, ठीक है, 1 डिग्री वाला तो चांस ही नहीं। मतलब जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही ये रिएक्शंस को देगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उन्हीं एग्जांपल में बताना है कि कौन सा व्हाइट PPT देगा और कौन सा नहीं देगा। जिसमें से पहला एग्जाम्पल है, पहला, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, ये तो चलो HCl, ये तो मैंने इनऑर्गेनिक का भी डाल दिया इसी में। तीसरा मैं आपको एक और इसमें देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं NH2 दे दूँ, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ Cl, NH2 और मैं यहाँ पे आपका डाल दिया हूँ Cl, ठीक है। और अगला जो है NH3 प्लस है। एक काम करो, आप क्वेश्चन लिखो, मैं एक साथ आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। इतना लिखिए, मैं एक साथ आपके लिए तब तक लिख देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्राई करता हूँ कि आपका टाइम सेव कर सकूँ। तो अब चलो, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। अब आपको बताना है कौन सा AgNO3 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट PPT देगा। व्हाइट PPT का यही मतलब निकलता है कि रिएक्शन हमारी जाएगी। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से Cl माइनस निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो कि स्टेबलाइज है तो यस, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा। दूसरा, अरे HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H प्लस Cl माइनस देगा, Cl माइनस को कौन पकड़ेगा, AgNO3, ये तो 100% देगा। लोग अक्सर तीसरे वाले में फंस जाते हैं, ध्यान से देखिए। जनरली अपन कहते हैं ना बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका ये प्लस M लग के जो कार्बोकेटाइन बन रहा होगा उसको ये प्लस M से क्या कर दे रहा है, स्टेबलाइज कर दे रहा है। तो यस, ये भी रिएक्शन देता है AgNO3 के साथ। याद रखिएगा इस बात को, प्लस M लगाने की वजह से ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा होगा इसको ये स्टेबलाइज कर दे रहा है कार्बोकेटाइन को। ये क्या है, NH3 प्लस Cl माइनस, मतलब यहाँ से क्या है, Cl माइनस निकलना चाहता है, Cl माइनस निकलेगा तो H प्लस निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो Cl माइनस निकलना ही चाहता है, और निकालने के लिए कौन बैठा है, Ag प्लस, ये बिल्कुल रिएक्शन देगा। अगला फिफ्थ वाला मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर Cl माइनस निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और फिर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा क्या, और ये क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड हो प्लस। मतलब कार्बोकेटाइन में बैक बॉन्डिंग हो जा रही तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यस, ये भी AgN3 के साथ रिएक्शन देगा और पॉजिटिव देगा। क्या 6 वाला रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, मेरे भाई कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अब मेरे भाई अगले की बात करो, यहाँ से अगर Cl माइनस निकला तो पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, ट्रोपोलियम केटाइन। मेरे भाई ट्रोपोलियम केटाइन हाईली स्टेबल क्या है, एरोमेटिक बन जा रहा है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कितने 2 पा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड सर, स्टेबल कंपाउंड। तो यस, ये रिएक्शन देगा। अगला मेरे भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या कर रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस। जो बोलते जा रहा हूँ लिखते रहे ना, बाद में भूल सकते हो। ये क्या कर रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या स्टेबलाइज होगा, कभी नहीं। पॉजिटिव चार्ज आने के मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे रिंग में, 2 और 2 4, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जो कि सिस्टम बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ड्यू टू एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये कभी भी रिएक्शंस नहीं देगा। अगला CH3Cl, क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन कभी भी बन सकता है, नो पॉसिबल। क्या ये भी कैसा है, प्राइमरी, नहीं पॉसिबल। लेकिन यस, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो यस, ये सेकेंडरी कार्बन ये दे देगा। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, मेरे भाई कभी नहीं आएगा।
यहाँ पे बेंजीन CH2Cl, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है, तो यहाँ से Cl माइनस निकला तो पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव आने की वजह से ये रेजोनेंस करेगा तो ये स्टेबल है। सेम ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सेकेंडरी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है जबकि 1 डिग्री कभी भी नहीं बनेगा। अब मेरे भाई यहाँ Cl माइनस निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्डेड बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं आ सकता अनलेस उसमें कोई प्लस m वाले ग्रुप लगे हैं जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं देगा। अगला यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या रेजोनेंस भी करेगा और OMe इसको रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको स्टेबलाइज भी करेगा, तो यस ये रिएक्शन देगा AgNO3 के साथ। याद रखिएगा इससे सवाल बनते हैं मेरे भाई, सवाल आए हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले तो एक पूरा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितनी सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले, फिर अगली क्लास में एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सवालों को करेंगे। SN1 SN2 अभी देखेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तीनों की बहुत सारी रिएक्शंस हम अगली क्लास में करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ आपका काम क्या है, डेली का डेली रिवीजन करना, तभी आप समझ पाओगे रिएक्शन को, तभी आपको जो बेसिक समझा रहा हूँ अगर ये आपको क्लैरिटी इसमें रहेगी तो आप रिएक्शन में खेलोगे। ठीक है, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम मस्त होके पढ़ना है। बाकी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जो कि मेरा यही एम था। So yeah, thank you so much.